बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं कच्चे कीमे के कबाबों की रेसिपी, जिसको मैं बनाऊँगी सिज़लर पैन में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तरीके से। तो क्या कबाब बनाते वक्त आप लोगों के कबाब टूट जाते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते, जूसी नहीं बनते और इनमें वो टेस्ट नहीं आ पाता? तो फिर इन सारे सवालात के जवाबात इस वीडियो में मौजूद हैं। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बेहद जूसी कच्चे कीमे के कबाबों को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिया है बीफ का कीमा। आप इस रेसिपी को मटन के साथ बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। इसमें 80% गोश्त है और 20% है फैट। कच्चे कीमे के कबाबों को बनाने के लिए आपने इसी तरह के रेशियो से गोश्त को लेना है। ये मेरे पास गोश्त की बोटियाँ थीं, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश और ड्राई करने के बाद मशीन से 2 से 3 दफ़ा पीस लिया है। पहला उसूल यही है कच्चे कीमे के कबाबों को बनाने का कि जब भी आपने कच्चे कीमे के कबाब बनाने हैं तो आपने हमेशा पहले गोश्त को वॉश और ड्राई करना है, फिर उसका कीमा बनाना है। अगर आप कीमे को वॉश करते हैं तो फिर उसमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से कबाब टूट जाते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते, जूसी नहीं बनते। तो ये पहली टिप है कच्चे कीमे के कबाबों को बनाने की, अगर आप चाहते हैं कि कबाब टूटे नहीं। तो अगेन मैंने एक अदद चॉपर ले लिया है। अगर चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने मशीन से 3 से 4 दफ़ा कसाई से कह के इसको बारीक करवा लेना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने फ्राई कर लिया है। ये कबाबों का फ्लेवर जो है वो इन्हेंस करती हैं और इसकी वजह से कबाब जो हैं वो जूसी बनकर तैयार होते हैं। इसके अलावा इसमें मैं शामिल करूँगी 4 से 5 हरी मिर्चें थी, जिसको मैंने चॉपर में चॉप करने के बाद उसका पेस्ट बना लिया था, ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। हाफ कड्डी मैं इसमें हरे धनिए की ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। कोई भी चीज़ आपने इसमें गीली ऐड नहीं करनी। इसके अलावा 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस हैं, छोटे साइज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर बड़े स्लाइस आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर 2 ही काफ़ी हैं। इनको आपने तोड़ना है और तोड़ने के बाद इसमें ऐड करना है। ये जो है कीमे का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से कबाबों में बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। इसको चॉप कर लिया है मैंने अगेन, और देखें सारी चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो गई हैं। कीमे का टेक्सचर चेक करें, इतना बारीक कीमा आपने बना के तैयार कर लेना है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चों का ऐड कर रही हूँ और शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कोई इशू नहीं है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और शामिल करूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। ये वही बेकिंग सोडा है जो हम पकोड़े वगैरह बनाते वक्त उसमें यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। 2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटा हुआ धनिया, जिसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है, और शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। चाट मसाला ऐड कर रही हूँ जो कि है 1 टीस्पून, इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। और शामिल करूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और अच्छे फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद लेमन लिया है, जिसका रस मैंने निचोड़ लिया है। ये पूरा का पूरा मैंने इसमें शामिल किया है। दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, जिसको मैंने छन्नी में डालकर रख दिया था। इसका पानी मैंने निकाल दिया है। गाढ़ा दही आपने पानी निकला हुआ यूज़ करना है, पानी के साथ दही को ऐड नहीं करना वरना कबाब टूट जाएंगे। और इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कचरी पाउडर, जिससे कबाब बहुत सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। अगेन मैं इसको चॉप करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। कीमा बहुत अच्छी तरह से पिस चुका है। अब इसमें लेस और इसमें एक जूसीपन लाने के लिए यहाँ पर मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ बटर का। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि बटर जो है वो कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कबाब जो है बहुत सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हों। कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैं इसे रेस्ट दूंगी कम से कम 2 घंटे का। 2 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रखूँगी, जिससे इसकी मैरिनेशन बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। इसको मैंने क्लिंग रैप लगा दिया है ताकि फ्रिज की दूसरी चीज़ों की स्मेल इसके अंदर ना हो। और अब मैं इसे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी। 2 घंटे हो चुके हैं, इसको मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। बहुत अच्छी और प्रॉपर इसकी मैरिनेशन हो गई है। तो चलें अब इसके कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो कबाब बनाने का बहुत आसान तरीका है। आपने हाथ को पानी से गीला कर लेना है। इसके बाद आपने एक छोटा सा पोर्शन लेना है, क्योंकि मैं छोटे साइज़ के कबाब बनाकर तैयार कर रही हूँ।
हाथों की मदद से आपने इसको क्रैक फ्री करना है। इसको प्रेस करते हुए इसकी गोल सी बॉल बनानी है। फिर दोनों हाथों की मदद से आपने इसको इस तरह से फ्लैट करते हुए कबाब का शेप देना है। बहुत आसान है इसको बनाना। तो आधा किलो कीमे में अच्छे खासे कबाब बनकर तैयार हो चुके थे। इस स्टेज पे आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इसे निकालें, फ्राई करें और गर्मा गर्म सर्व करें। कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल गर्म होने रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है। 1 बाय 1 करके अब मैं इसमें कबाब ऐड करूँगी। चूल्हे का फ्लेम अब आपने लो कर देना है। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में अगर आप कबाबों को फ्राई करते हैं तो कबाब अंदर से कच्चे रह जाते हैं और ऊपर से जल जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर फ्राई नहीं हो पाते। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इन कबाबों को फ्राई करना है और कबाबों को इसमें डालने के बाद आपने 1 से 1.5 मिनट इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना। ये थोड़ी सी पोजीशन होल्ड कर देंगे, थोड़ी सी स्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप इन्हें पलटें, इनकी साइड चेंज करें ताकि दूसरी तरफ से भी प्रॉपर सिक जाए। कबाबों पे देखें आप कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आता जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप जब आप रेसिपी को फॉलो करते हैं, हर बताई हुई टिप और ट्रिक को आप यूज़ करते हैं तो फिर आपको ऐसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। तो कबाब देखें बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। इनको फ्राई करने का जो टाइम है टोटल वो 5 से 6 मिनट है। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। और आप देखें माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें, कितने ज़बरदस्त ही कबाब बनकर तैयार हो रहे हैं। तो कबाब यहाँ पर प्रॉपर फ्राई हो चुके हैं। अब चूल्हे का फ्लेम मैंने कर दिया है बिल्कुल लो और दूसरे चूल्हे पर मैंने अपना सिजलर पैन जो है वो गर्म होने रख दिया है, क्योंकि मुझे इनको सर्व करना है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तरीके से। तो सिजलर पैन मेरा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, क्योंकि इसको गर्म होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। आयरन का बना हुआ होता है। इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें पैन अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब कबाबों को जूसी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं डालूँगी प्याज, जिसको मैंने रिंग्स में काट लिया है ताकि कबाब डालते के साथ ही पैन पर जले नहीं। और अब मैं इस पर डालूँगी वो कबाब जो मैंने ऑलरेडी फ्राई कर रखे थे। तो लीजिए जनाब, फिर तैयार है हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सिजलिंग पैन, जिसको हमने घर में बनाया है बहुत ही आसानी के साथ। बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी कबाब ये बनकर तैयार हुए हैं। इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं तो आपको ऐसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं जैसे कि खाना आपने किसी बड़े रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। अब इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 1 अदद लेमन का जूस, जो कि इसका फ्लेवर 100 गुना बढ़ा देगा। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। एक कबाब मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। देखें कबाब कितना सॉफ्ट बना है, जूसी बना है, अंदर से कच्चा भी नहीं है। तो रेसिपी ट्राई करें और मुझे दें अपना फीडबैक कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।